रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले तो आप हज़रात का शुक्रिया और आपको खुशामदीद कि आप जो है वो इस सख्त मौसम में जो है वो तशरीफ़ लाए। ज़ाहिर है कि बाहर कोई सूरज निकलने का या जिसे आम फहम में कहें कि सुबह होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, और ऐसी ठंड में आना अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फ़रमाए और आखिरत में आपको कामयाबी अता फ़रमाए। जहाँ तक इस मौजू का ताल्लुक़ है, ये बात समझ लें कि सालाना इज्तिमा में हमने एक गुफ्तगू का आगाज़ किया था जिसमें मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा की किताब है कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें। तो मरकज़ी सतह पर यानी आल पाकिस्तान शुब्बानुल मुस्लिमीन की शूरा ने यह फ़ैसला किया कि इस साल आप 4 किताबें जो है वो पढ़ेंगे, जिनमें से एक वही किताब है कि कुरान हकीम की 4 बुनियादी इस्तिलाहें। इसकी कुछ जो है वो बैकग्राउंड और कुछ चीज़ें मैं आपको अगली गुफ्तगू में जो है वो आपके सामने रखूँगा, और उनमें से एक किताब जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बेसत। असल में चीज़ों को जुज़ियात में जब तकसीम कर दिया जाता है तो फिर वो समझनी समझानी मुश्किल हो जाती हैं। असल में अगर देखा जाए तो डॉक्टर साहब की ये चंद तहरीरें उसी ताबीर की गलती का जवाब है। यानी ये तहरीर भी डॉक्टर साहब की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बेसत, ये असल में उसका जवाब है ताबीर की गलती का। इसी तरह दीनी फ़राइज़ का जामे तसव्वुर जो डॉक्टर साहब ने लिखा तो ये भी असलन उसी का जवाब है। तो अगर वो चीज़ों को इस तरह से लिंक करके देखेंगे तो फिर वहाँ आपको आसानी से एक बात समझ में आएगी। तो वैसे तो पिछले हफ्ते हमारा यहाँ जो है कुरान कम्प्लेक्स में आसिफ कुरान कम्प्लेक्स में गुफ्तगू हुई थी इसी आयत पर, लेकिन वो अमूमी अंदाज में हुई थी, और वहीं मैंने ये बात भी रखी थी कि इसको जिस अंदाज में डॉक्टर साहब ने एक जवाबी अंदाज में और इल्मी लेवल पर बयान किया है उसको उस अंदाज में ज़रा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़हन में रखें उसी ताबीर की गलती को कि उसका एक जवाब है कि जो एक जवाब इस पहलू से ये दिया जा रहा है, लिहाजा उसकी जो ग्रामेटिकल तशरीह और इल्मी गुफ्तगू होगी ताकि वो आपको वो चीज़ें सेंस करने में और समझने में फिर आसानी नज़र आएगी कि जब ये पढ़ेंगे। वरना आप यूँ देखेंगे तो कहेंगे यार ये क्या बहस जो है वो डॉक्टर साहब ने की और इतनी छोटी छोटी नुक्ते जो है वो निकाले और ज़मीरों के और उनके ऊपर गुफ्तगू की, इसकी ज़रूरत क्या थी। तो इसकी ज़रूरत को ज़रा पीछे रखेंगे सामने तो फिर ये है। तो हमारी बदकिस्मती ये रही कि बाद में जब हम आगे चले हैं तो इन चीज़ों को तंजीम में भी लिंक नहीं कर सके आपस में। अलग अलग तो हर शय चलती रही, लेकिन उनको मरबूत अंदाज में किसी एक जब मकसद हट जाता है तो फिर चीज़ें अपने अपने मकासद की तरफ चल पड़ती हैं, फिर किसी एक मकसद की तरफ जो है वो नहीं चल रही होती। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने इस किताब में ज़िक्र किया कि सारे अंबिया का बुनियादी और असासी मकसद क्या है, अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में क्यों भेजे गए। कुरान हकीम ने 2 मकासद बयान किए अंबिया के इस दुनिया में आने के, जिसमें से एक असासी और बुनियादी है। वो असासी और बुनियादी जो है वो सूरह निसा में फरमाया गया कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बादर रुसुल। कोई साहब तर्जुमा कर देंगे इसका। रुसुलन रसूलों को भिजवाया ताकि क़यामत के दिन फिर कोई हुज्जत अल्लाह के खिलाफ कायम ना कर सके। रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन क्या? हाँ, हमने जो अल्लाह ने कहा कि हमने रसूल भेजे मुबश्शिर और मुनज़िर बनाकर, खुशखबरियाँ सुनाने वाले और ख़बरदार करने वाले।
تو رسول آ کے پہلے خوشخبری دیتے تھے یا خبردار کرتے تھے؟ اب یہ ترتیب بھی سمجھے، رسولم مبشرین و منذرین، لیکن جب وہ کام کا آغاز ہوگا تو ادھر سے شروع ہوگا. وہ سب سے پہلے آ کے خبردار کرتے تھے. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. السا، وہ جو الحاقہ ملحاقہ اما یتسالون، کہ ذرا فکر کرو دیکھو کہ وہ دن جو آنے والا ہے، وہ قیامت، وہ کھڑکھڑانے والی القاریہ ملقاریہ، یہ آ کر پہلے خبردار کیا. اب جو خبردار ہو گئے، جو اس دھمکی سے ڈر گئے، جنہوں نے اپنا رخ درست کر لیا، ان کے لیے کیا سنایا پھر؟ خوشخبری. اچھا مقصد کیا تھا اس سارے کا کرنے کا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی حجت نہ رہ جائے انبیاء کے آنے کے بعد. کیا مطلب؟ کہ جب آخرت میں ہر آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب اس سے پوچھے گا تو کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے نہیں پتا تھا کیا کرنا. اس کو ذرا عام فہم انداز میں سمجھاؤں. ظاہر ہے یہ باتیں کوئی کتاب میں نہیں ہے، یہ میں اب ذرا سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. دیکھیے دنیا میں آپ کا چلان ہو جائے، آپ جج کے سامنے پیش ہوں اور وہ کہے کہ آپ نے یہ سگنل کیوں توڑا، یا آپ نے یہ غلط طریقے سے اوورٹیکنگ کیوں کی، تو آپ کہیں سر جی مجھے نہیں پتا تھا، تو کیا ہوگا؟ جج چھوڑ دے گا؟ آپ کا تو ہوگا، وہ کہے گا اس اتھارٹی کو بھی بلاؤ جس نے اسے لائسنس دیا ہے. لیکن آپ اپنی اماں جان سے کہیں کہ امی کہیں کہ یہ کام کیوں نہیں کر کے آئے ہو، میں نے تمہیں 4 چیزیں کہی تھی تم 2 لے کے آ گئے ہو، تو امی کیا کہیں گے؟ آپ کہیں بھول گیا ہوں، تو کہیں گی کوئی نہیں بیٹا خیر ہے. ماں تو نہیں سزا دے گی نا، کہ اب جب آپ ماں کو یہ کہیں کہ میں بھول گیا تھا، وہ اکڑیں دوسری بات کریں وہ اور بات ہے، لیکن آپ ماں کے سامنے جا کے کہیں کہ میں بھول گیا تھا یا مجھے پتا نہیں تھا، میرے تک آپ کا پیغام نہیں پہنچا. اب اس چیز کو ریلیٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، اس کے سامنے کوئی شخص جا کر یہ کہے کہ اللہ مجھے نہیں پتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ معاملہ نرمی والا ہوگا نا، چھوڑنے والا ہوگا. تو اللہ کے سامنے کوئی آدمی جا کر یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے پتا نہیں تھا. اچھا اس کے لیے انبیاء سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے اور اہتمام فرمایا، تاکہ کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتا نہیں تھا. عالم ارواح کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روح کو پیدا کیا تو ان سے ایک وعدہ لیا، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وعدہ الست. وہ کیا ہے جی؟ الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں. لیکن یہ وعدہ ہمیں یاد تو کوئی نہیں ہے. وعدہ آدمی کرتا ہے ہوش و حواس کے اندر نا، تو ہماری روح نے کیا، ہمیں تو نہیں یاد. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اصل میں وہ وعدہ، وہ بات ہماری فطرت کے اندر سمو دی، ہمارے اندر وہ شے رکھ دی. یہی وجہ ہے کہ انسان نیچرلی فطری طور پر اندر سے اس کی یہ پیاس ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی کو رب مانے، جو اس کی مجبوری ہے. جیسے کھانا مجبوری ہے، پینا مجبوری ہے، ویسے ہی کسی کو رب ماننا
ये भी उसकी मजबूरी अंदर से, वो किसी न किसी को मानता है। अब ये होता है कि दुनिया में इंसान आकर रब बदल लेता है, जिसकी अकल सही रहनुमाई न करे, फितरत को उसने आलूदा कर दिया हो, तो रब तो मानेगा किसी ना किसी को, लेकिन उस तक पहुंचने में मुश्किल होगी। लिहाजा असल तो उखरवी मुहासबा के किसी आदमी के सामने किसी नबी की कोई दावत न पहुंची हो, कोई रसूल और नबी ना आया हो, तो इन दो चीजों की बाज पुरसार इंसान से होगी कि अल्लाह को मानते हो या नहीं, और आखिरत को मानते हो या नहीं। उसकी डिटेल नहीं होगी, तफसीलात नहीं होगी। वे अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह को पूजना किस तरीके से था, बंदगी किस तरीके से करनी थी, उसकी नहीं, माना है कि नहीं माना। अब इसको लिंक कर लें, मुंतखब नसाब से आप गुजर रहे हैं, यही बात हम समझाते हैं सूरह लुकमान में कि हजरत लुकमान सलीमुल फितरत आदमी थे, तो किस नतीजे पर पहुंचे कि अल्लाह के साथ शरीक न करो, और तुम्हारे अमाल जाया होने वाले नहीं है। बुनियादी तौर पर वहां दो बातें हैं, वो अमाल की तफसील आई है, आखिरत की ये। अच्छा, इसी चीज को समझें कि हजरत सईद के वालिद, जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेनोई थे, उनके जो वालिद जैद हैं, वो मिलता है तारीखी कुतब में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले खाना काबा का गलाफ पकड़ते थे और दीवार के साथ टकरे मारते थे कि ए अल्लाह, मुझे पता है तू एक है, इन बुतों में कुछ नहीं, लेकिन मैं करूं क्या ये नहीं पता। उनके सामने तो कोई दावत नहीं थी, लेकिन एक सलीमुल फितरत आदमी इन दो चीजों के ऊपर कोई भी उसके सामने दावत ना आए, कोई भी शख्स ना कुछ कहे, तो मुहासबा उखरवी होगा। अब इसको मजीद पुख्ता करने के लिए, याद दहानी कराने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया, अपने अंबिया भी भेजे। यही वजह है कि फिर अंबिया के इस मकसद को कुरान हकीम में बाकी मकामात पर, जिसे हम पढ़ते हैं बड़े उन्वान के तौर पर, वो क्या है, शहादत अलन नास। अब इसको जोड़ ले, शहादत अलन नास क्या, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतल तकूनु शुहदा अलन नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। तो ये गवाही रसूलों ने आकर दुनिया में कायम की। तो असल तो बुनियादी और असासी मकसद रसूलों का क्या है, गवाही कायम करना, हुज्जत कायम करना कि तुम्हें मैंने बता दिया है और ये तुम्हारी फितरत की आवाज है, ये तुम्हारे अंदर की बात है। उस पर अगर पर्दे पड़ गए हैं तो वो पर्दे भी रसूलों ने आकर हटा दिए। तो ये है वो बुनियादी मकसद रसूलों का। अब इस दुनिया में एक और मकसद भी बयान हुआ रसूलों का, वो है लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त। अब इन दोनों में क्या ताल्लुक है, इसको समझे। एक शख्स अल्लाह के सामने पेश होता है आखिरत में, और अल्लाह उसे कहते तुम्हें पता था कि मैं एक हूं, तुम तक ये बात पहुंची थी या नहीं पहुंची थी, तुम्हारी फितरत ने भी गवाही दी थी या नहीं दी थी, और तुम्हारे सामने मेरे नुमाइंदों ने भी ये गवाही दी थी या नहीं, तुम मौजूद थे, तुम्हारे होते हुए अंबिया आए। तो कहेगा अल्लाह बिल्कुल सही बात है। अब अल्लाह के सामने झूठ तो बोला नहीं जा सकता ना, मुझे पता नहीं था, मैं जरा बीवी बच्चों में मसरूफ था, मैं नौकरी पे गया हुआ था। तो कहेगा क्या फिर, अल्लाह मैं मजबूर था। क्या था, मजबूर था। तो दूसरा काम रसूलों ने यह किया कि वो मजबूरियां खत्म की हैं।
ताकि वो निज़ाम अदल कायम करे, ताकि कोई शख्स ये भी ना कहे कि मैं मजबूर था। देखिए, हर माशरे में बाहिम्मत लोग कम होते हैं। इस ठंड में, सर्दी में आप लोग तशरीफ लाए, हर एक नहीं ला सकता। ये बाहिम्मत लोग बहुत कम होते हैं। देखिए ना, अरब के माशरे में भी मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी तो गुलामों से तो भरा हुआ माशरा था ना। बिलाल कितने निकले, खबाब कितने निकले, उंगलियों पर गिने जाने वाले ना, चंद एक, वरना वहां सैकड़ों थे ना गुलाम। लेकिन ऐसे बाहिम्मत अफराद बहुत कम होते हैं। उन बाहिम्मत अफराद को फिर वो बाकियों की मजबूरियां भी खत्म करनी होती है। तो ये दूसरा मकसद है अंबिया का। लेकिन अभी हम बात पर रहते हैं, मैंने कहा ताकि लिंक कायम कर दूं, आपको कोई कंफ्यूजन न रहे, चीजें क्लियर रहें। तो बुनियादी और असासी मकसद अंबिया अलैहिस्सलाम का कत्ए उज़्र, किसी के पास कोई उज़्र न रह जाए, और उसके लिए रुसुलम मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकूना लिन्नासे अलल्लाहि हुज्जतुम बादर रुसुल, कि रसूलों के आने के बाद तो फिर कोई गुंजाइश किसी के पास नहीं रह जाए कि अल्लाह के सामने पेश हो, जब वो तो कहे कि मेरे पास कोई पैगाम नहीं पहुंचा था। अच्छा, इस मकसद को, सारे अंबिया के मकसद को सामने रखते हुए अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बेसत इस आयत के अंदर जो है वो बयान किया गया। अब इस आयत का तर्जुमा कौन करेगा जी? हाँ जी, ज़हीर साहब, इस आयत का तर्जुमा बयान करो ना। वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत देकर और ताकि तमाम दुनिया का को हल करे। अच्छा, ये आयत और कितनी जगह आई है? 3 जगह। हाँ जी, ज़हूर साहब, कहाँ कहाँ आई है? और मुकाम याद, तो ये याद दहानी हम कराते हैं अभी। हाँ जी, कौन बताएगा ये और कहाँ किस किस मुकाम पर आई है? शफी साहब, कहाँ कहाँ आई है? सूरह तौबा में और सूरह फतह में 3 मकामात पर यह आयत और आई है। और इसका तर्जुमा जी मुबशर। आखिरी हिस्सा इसलिए मैंने नहीं लिखा, वकफा बिल्लाहि शहीदा, वो जरा बाद में मैं बयान करूंगा। अभी हम इसी पर फोकस करते हैं। मैं चाह रहा था कि तर्जुमा जरा और आदमी भी इसका करे काफी, क्योंकि हमने बहस इसी पर करनी है। जी अब वहीद साहब। जी तर्जुमा, वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को भेजा दीन और हिदायत देकर ताकि वो कुल का कुल जाहिर हो जाए। जी 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 वही अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को बिलहुदा हिदायत यानी कुरान व दीन हक युज़हिरुहु लद्दीन कुल्ली, ताकि वो गालिब कर दे इस दीन को तमाम दूसरे अदयान पर भी। अच्छा, ये यहाँ हम तर्जुमा शुरू करते हैं कि अल्लाह ने भेजा, तो ये अल्लाह का लफ्ज तो कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ, अब देखिए, इसीलिए मैंने तलावत में पिछली आयत भी पढ़ी थी।
ठीक है, पिछली आयत क्या है, युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहि वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। ठीक है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, यानी अल्लाह ताला क्या करेगा, और अल्लाह ताला अपने नूर का इत्माम करेगा, अपने नूर को पूरा करेगा। तो अब होगा वो अल्लाह जो अपने नूर को पूरा करेगा, वो कैसे पूरा करेगा, हाँ, तो होगा से मुराद अल्लाह, ठीक है, होगा वो अल्लाह, ठीक है ना, होगा वो यानी वो से मुराद अल्लाह जो अपने नूर का इत्माम करेगा। अगला लफ्ज क्या है जी, हुवल्लज़ी, अल्लज़ी, हाँ, ये अल्लज़ी क्या शय है जी, हाँ, किसने ये कहा इसमें मौसूला, हाँ ठीक है। समीम भाई तो अरबी क्लास पढ़ाते हैं ना जी, यहाँ शागिर्दों को कहीं पूछे कि क्या है, ताकि उनका इम्तिहान भी। तो हुवल्लज़ी, हुआ वो अल्लाह, अल्लज़ी जिसने भेजा क्या, अरसला रसूलहू, अरसला रसूलहू, अपने रसूल को। अच्छा, रसूल तो सारे ही थे उसके, लेकिन ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल कहा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं, सफी, आदम सफीउल्लाह, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं, नूह नजीउल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, इस्माइल मूसा, अब आप चल पड़ी अरवानी, ठीक है कि नहीं, ईसा और मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब बात ठीक होगी। यानी ये सारे रसूल थे, लेकिन इस लफ्ज का सही बतमामो कमाल, ये सारे का सारा मामला हुआ है आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। यानी यहाँ इजमा है कि यहाँ रसूल हु से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है कि यहाँ रसूल से मुराद कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये सिलसिला अंबिया और रिसालत चला आ रहा था, आकर मुकम्मल हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर। आगे क्या है जी, बिल हुदा, चलें बा को जायदा कर लें, हरफे जार कर लें, असल लफ्ज तो क्या है, अल हुदा। अल हुदा से मुराद क्या है, है जी, मुकम्मल हदायत, हदायत देने वाली है। अल हुदा तो कुरान है, आपकी बात मान कैसे लूं मैं इसकी दलील दें जी, ये अल हुदा से मुराद कुरान है, इसमें मारूफ है इसलिए कुरान है। हाँ, बीच में से कोई बात ठीक शुरू हुई है, दलील देना कि ये अल हुदा कुरान किसको कह रहा है, ठीक है ना, हाँ, नहीं देखें, अब मैं आपको कहूं कि कुरान हकीम में, आप कुरान हकीम के तालिब इल्म में पढ़ते हैं तो एक नहीं 100 बार आपको दलील मिल जाएगी, हुदल लिन्नास हुदल लिलमुत्तकीन, ठीक है, शाहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, तो आगे क्या है, वहां कुरान को क्या कहा गया, हुदल लिन्नास। अभी आयत किसने पढ़ी थी, वो ज़ालिकल किताबो, और सूरह बनी इसराइल में इन्ना हाज़ल कुरान यादी लिल्लती ही आक़वा, तो बेशुमार जगह पर कुरान हकीम को क्या कहा गया है, हदायत से ताबीर किया गया, लेकिन यहां अल हुदा आया। अल हुदा को जरा आप डिफाइन करें, हुदल लिन्नास हुदल लिलमुत्तकीन,
ये सारी बातें तो आ गई। अल हुदा, ये जो मार्फा बात किया आपने, तो ये क्यों आया? देखें, उसको तौरात को भी हदायत कहा गया है, इंजील को भी हदायत कहा गया है, ठीक है। इन्ना अंजलना तौराता फीहे हुदन व नूर, हमने तौरात नाजिल की, उसमें हदायत भी है और रोशनी भी है। हमने इंजील नाजिल की, उसमें हदायत भी है और रोशनी भी है। लेकिन ये कुरान को अल हुदा कहा गया कि ये कामिल हदायत है, इसमें सारी हदायत जमा हो गई, मुकम्मल हो गई। ये अलिफ लाम मार्फा में आ जाएगा कि दी गाइडेंस, किसी ने बीच में से जो बात की थी, तो हदायत अल्लाह ताला की तरफ से आती रही और यहां आकर मुकम्मल हो गई। इसका क्या सबूत है कि मुकम्मल हो गई? हाँ, तू तैयारी करके आया है। अच्छा, ये बात अगरचे इधर भी नहीं लिखी हुई, कोई किताब से नहीं पढ़ी इन्होंने, लेकिन ये है कि आप लिंक करते हैं, ज़हन में रखते हैं। क्या है जी ये आयत? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती दीना। तो हदायत आते आते यहां आकर क्या हो गई? मुकम्मल हो गई, कामिल शक्ल में यह हदायत आ गई। आगे क्या है जी? दीनिल हक। दीनिल हक, अब दीन के लफ्जी माने क्या है? बदला। नहीं, अभी कानून में ना जाए ना, बुनियादी लफ्जी माने क्या है दीन के? बदला। तो मालिक यौमिद्दीन, इसके क्या माने होंगे? बदले के दिन का मालिक। अच्छा, बाज लोगों ने इसका तर्जुमा और भी किया, रोजे जजा व सजा का मालिक। तो जजा व सजा दी जाती है किसी ज़ाब्ते और कानून के तहत दी जाती है ना, लिहाजा दीन के माने कानून के भी हैं। चले, ये आयतें तो आपने पढ़ दी, ये कानून के माने कहां से आएंगे? आयत कौन पढ़ेगा? आयत कौन पढ़ेगा? हाँ, आयत कौन पढ़ेगा? वमा काना लियाखुज़ा अखाहु फी दीनिल मलिक ज़ालिका लिकिदना ले यूसुफ। इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को, हाँ जी, फी दिन, इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरकीब समझाई और वो बादशाह के कानून के तहत अपने भाई को नहीं रोक सकते। वो तरकीब क्या थी जी? चुहा रखे छोड़े। अब आपको मालूम है कि दूध जब नाप के देते हैं तो किस तरह नाप के देते हैं? पैमाने से। आपको मालूम है, एक वो लीटर का या इस तरह जो पेट्रोल, उससे नाप के देते। इसी तरह पहले ज़माने में अजनास के लिए भी नापा जाता था। उन्होंने अंदाज़ा किया हुआ था कि ये गंदम या फलां चीज़, खजूर, ये जो जिसे हदीस में भी सा कहते हैं, 2 साए खजूर, 3, वो साए क्या होता था? उसको होता था कि इसमें 5 किलो डलती है, इसमें 7 किलो डलती है, तो बस वो नापते थे। तराजू का वो कंसेप्ट उस तरह अंदाज में नहीं था, बल्कि वो डाल के कर ले। हाँ जी, इसी तरह हमारे यहाँ उसको चवा कहते थे, ठीक है, सागान, खारीवी, ये फिर सारे अलग पैमाने उस जमाने के मशहूर थे। तो वो जिससे गंदम नाप कर देते थे या वो गल्ला वहां नाप कर देते थे, वो क्या था? पैमाना उन्होंने सामान में रख दिया। तो बादशाह का कानून कोई होगा कि चोर की सजा क्या है? कोई होगी वहां पर,
ہاتھ کاٹنا تو نہیں ہو سکتی تھی لیکن کوئی اور سزا ہوگی. لیکن یہاں ترکیب کیا ہوئی, ان کے بھائیوں نے خود کمٹمنٹ کر لیا کہ جس کے بوری میں سے وہ پیمانہ نکلے گا اس کا بدلہ وہی ہے. یہ بنی اسرائیل میں یہ قانون جی یہ لا تھا, اسی لیے انہوں نے بیان کیا. تو اب وہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. تو اصل بات کی طرف آئیے, دین کے معنی کیا ہو گئے؟ قانون کے. اب اس سے ذرا اور آگے بڑھے, اس میں اطاعت, اطاعت کے معنی قرآن نے اس میں اصطلاح کے طور پر اس کو اطاعت کے معنوں میں لیا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین, کہ کیا کرو, اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرو. اب یہ بھی بے شمار مقامات پر آئے. تو اب پورا دین کا مفہوم کیا بنا؟ کسی ایک ہستی کو مطاع مطلق مان کر اس کے قانون کے تحت زندگی گزارنا جزا و سزا کے امید سے. تو سارے معنی آ گئے کہ نہیں؟ کسی ایک ہستی کو مطاع مطلق مان کر اس کے قانون کے تحت زندگی گزارنا. یہ تو یہاں کیا ہوا؟ دین الحق. دین الحق کا ترجمہ کون کرے گا جی؟ پہلے بالکل ابھی ہم گرامیٹیکلی کر رہے ہیں, بنیادوں میں. دین الحق کا ترجمہ کون کرے گا؟ حق کا دین. شاباش. یہ کیا ہے جی؟ مرکب اضافی. ترجمہ اس کا عام طور پر کیا جاتا ہے توصیفی میں. تو یہ کبھی کبھی مرکب اضافی کا ترجمہ مرکب توصیفی میں کیا جاتا. فرق نہیں اتنا کوئی پڑھ رہا. تو لہذا ہم کرتے ہیں سچا دین. حق کا دین, سچا دین. ذالک بان اللہ هو الحق. تو یہ سچا دین, کامل دین. دین بھی آ کر کیا ہو گیا؟ ہدایت بھی مکمل ہو گئی, اور دین بھی کیا ہوا؟ وہ بھی مکمل. الیوم اکملت لکم دینکم. دین بھی کیا ہو گیا؟ یہ بھی مکمل ہو گیا. اب سارا مسئلہ آگے ہے. لیظہرہ دین کلہ. اب سب نے نہیں بولنا, ایک ایک ترجمہ کرے گا اور یہ زیادہ لوگ کریں گے. ایک سائڈ سے شروع ہو جائے. لیظہرہ علی الدین کلہ. کیا ترجمہ ہوگا؟ تاکہ اس کو غالب کر دے کل کے کل نظام زندگی پر. تاکہ وہ غالب کرے, وہ ظاہر کرے اسے. ہاں جی, بارکہ. ہاں جی ساتھ. دیکھیں ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ نمایاں کرنا. اسی سے وہ ہمارے ہاں ایک فقہ کا مسئلہ بھی ہے, ظہار. اور اسی سے گھوڑے کے اوپر جو بیٹھا ہوا آدمی, تو اسی سے پشت کے معنی بھی ہے ظہار. اور اس کے نمایاں ہونے کے معنی بھی اسی میں آئیں گے. جو آدمی گھوڑے کی یا اونٹ کی پشت پر بیٹھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر بھی ہے, نمایاں بھی ہے, اور پشت کے اوپر بھی بیٹھا. تو یعنی بالکل کلیئر ہو, واضح ہو. لے, یہ لام کیا ہے یہاں پر؟ یہ تاکہ کس نے کہا؟ لام کئی. تاکہ لیظہرہ, وہ غالب کر دے ہو, اس کو. ٹھیک ہے,
ताकि वो गालिब कर दे उसको। अब सारी बहस जो हुई है ना वो इन दो ज़मीरों के ऊपर हुई है, ताकि वो गालिब कर दे। ये वो कौन है? हैं? ये दोनों तरफ से मिल जाए। दोनों तरफ है ना, इसकी तो अभी नहीं है, दोनों सच है। दोनों लिंक एक ही है ना। पहले एक एक पे बात करते हैं। जो लोग समझते हैं तो यहां माने मुराद है वो से मुराद अल्लाह है, वो हाथ खड़ा करे। सर फाइल हकीकी तो अल्लाह ही है ना, मतलब अल्लाह ही कर रहा है। अभी हमने ये पूछा ही नहीं, हमने कहा जो ये समझते अल्लाह गालिब करते। अब यहां जो लोग वो से समझते हैं कि इससे मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं दोनों को समझ फिर तो उमा होना चाहिए था। मैं ये समझता हूं कि अगर वो करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे तो बहरहाल वो अभी मैं लाऊंगा उस तरफ, लाऊंगा उस तरफ। अच्छा, एक तीसरा इम्कान भी है ना, वो वैसे किसी ने तर्जुमे में लिया नहीं है लेकिन इम्कान तो वो भी है, वो से मुराद दीन। फिर किसको गालिब करे? अल्लाह को। अब देखें, वो से मुराद ज्यादा जो दो बड़े इम्कान है किसके हैं? अल्लाह और रसूल, दो है, पीछे दो ही है ना ज़मीरें। और गालिब कर दे, एक इम्कान ये है कि अल्लाह गालिब कर दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अच्छा, ये कुछ लोगों ने तर्जुमा यही लिया है। और एक ये है कि अल्लाह गालिब कर दे दीन को। अगर दीन को गालिब करे तो दिल उदास है, भाव के साथ दोनों एक ही है। दोनों को कर ले चलो, वो अभी उस ग्रामेटिकल तशरीह में नहीं होगा, यानी वो तफसीली भी हो सकता है। अब आगे चले। और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लिया जाए तो वो गालिब कर दे, और ये भी तो हो सकता है वो गालिब कर दे अल्लाह को। एक तीसरा इम्कान भी है लेकिन मैंने कहा उसको अभी किसी ने चूंकि लिया नहीं है तो हम दो पर ही रहते। देखिए, यहां बड़ी खूबसूरत बात आई थी, अमेंड की तरफ आते हैं कि खूबसूरत बात इस तरह से आई थी कि अल्लाह फाइल हकीकी है, अल्लाह ताला तो कर ही रहा है सारी चीजें। तो कुछ लोगों ने यहां से टर्न लिया है कि असल में मुराद ये है कि अल्लाह गालिब कर दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसका तर्जुमा ये है, ना ये आज के दौर के लिए है ना ये हमारे लिए। अब समझ रहे हैं बात? फिर इसका मतलब फिर ये निकलता है कि अल्लाह गालिब कर दे। नहीं नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दिया, बात खत्म हो गई, ये आज के दिन के लिए है ही नहीं। अल्लाह फाइल हकीकी है। अच्छा, ये इतराज दुनिया में किसको था कि अल्लाह फाइल हकीकी नहीं है? अबू जेल को था, उस वक्त किसी को नहीं था। ठीक है, मुशरिक भी कहते थे कुर मर रब्बुस समावात वल अर्द, ए नबी इनसे पूछिए कि किसने पैदा किया है आसमानों और जमीन को? यकूलून अल्लाह, ये पुकार उठेंगे अल्लाह ने। किसने आसमान से पानी को नाजिल किया, जमीन से ये सारे पुकार कर मुशरिक कहेंगे किसने किया? अल्लाह ने। फाइल हकीकी तो समझते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि ये कंकरियां आपने नहीं मारी, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, किसने मारी है? लेकिन यहां दुनिया में हकीकत में किसमें हुई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से। और आपने इन्हें नहीं कत्ल किया मुसलमानों, ये किसने कत्ल किए हैं? अल्लाह ने। अल्लाह राज़िक है ना, फिर नौकरी तो क्यों जाने हो सुबह?
मैं जरा जल्दी जल्दी क्लोज कर रहा हूँ, टाइम हमारा खत्म हो गया। अच्छा, अब जरा समझे कि जो लोग ये कहकर अपना पीछा छुड़ाते हैं कि ये गलबा दीन का काम उस वक्त हो गया। अच्छा, वैसे ही शायद का तर्जुमा ये अगर वो लेते सहाबा कराम, ठीक है, तो उन्हें कोई जंग करने की जरूरत थी? अल्लाह जाने थे, अल्लाह दा सूल जाने। फजा बनता रब्बो का फकातला इन्ना हावना कायदून। सही तर्जुमा इस आयत को समझा बनी इसराइल ने। ठीक है कि नहीं? उन्होंने अपने उस वक्त में बिल्कुल ठीक समझा था। फिर तुम जानो तुम्हारा रब जाने, अल्लाह गालिब करे दीन को या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हम तो यहां बैठे। और फिर आपको पता है कि अल्लाह ताला ने इसीलिए फिर बनी इसराइल के साथ फिर किया क्या। तो लिहाजा जिन लोगों ने ये माने लेकर अब वो वहां इलाह की सारी बहस और जो रब की सारी बहस आप 4 बुनियादी इस्तिलाह में पढ़ते हैं ना, ये असल में ये जवाब है रख साहब का इस आयत के अंदर। तो मफहूम ग्रामेटिकली वो मौजूद है। अब क्या है असल मफहूम इसमें आएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब कर दे अल्लाह के दीन को, और इसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिद्दोजहद की और यही जिम्मेदारी आगे मुंतकिल की। क्योंकि कि आप सारी दुनिया के लिए काफतल लिन्नास बशीरा व नज़ीरा थे। तो बहरहाल ये सिर्फ मैंने आपको तवज्जो दिलाई है। अब बाकी आपने किताब में पढ़ना है जाकर, ये सिर्फ आपके, हाँ ठीक है ना, ज़हन खोला है कि कहां से गड़बड़ होती है, क्यों होती है। अब अलद्दीन कुल्ले ही, इसका तर्जुमा क्या करेंगे? इसमें आप जरा तफसीली बहस जाकर इस किताब में देखेंगे कि अलद्दीन कुल्ले ही से मुराद क्या है और यहां से क्या क्या नुक्ते लोगों ने निकाले हैं और किस अंदाज में निकाले हैं। इसमें डॉक्टर साहब ने जो बहस की है इस किताब में, उन्होंने कहा कि असल में तो बुनियादी तराजुम 2 हैं जो शाह वलीउल्लाह के बेटों ने किए, शाह अब्दुल कादिर रहमहुल्लाह और शाह रफीउद्दीन रहमहुल्लाह। शाह अब्दुल कादिर रहमहुल्लाह ने कौन सा तर्जुमा किया, बा मावरा या लफ्जी? मौज़ुल कुरान लफ्जी है या बा मावरा है? शाह अब्दुल कादिर अलैहि रहमा ने मौज़ुल कुरान बा मुहावरा किया और शाह रफीउद्दीन ने क्या किया है, लफ्जी तर्जुमा किया। और ये दोनों तराजुम 1805-1808 में शाया हुए। यही वजह है कि शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन देवबंदी अलैहि रहमा ने ये जो तफसीर उस्मानिया जो तर्जुमा किया है, अच्छा ये बड़े लोग होते हैं कि जिस अंदाज में वो फिर बात करते हैं, उन्होंने कहा ये तर्जुमा मेरा नहीं है बल्कि ये तर्जुमा किसका है, शाह अब्दुल कादिर का है। सिर्फ 100 साल उन्होंने तर्जुमा, शेखुल हिंद का तर्जुमा कब शाया हुआ है? – 1920 के लगभग, तो तकरीबन 100 साल से ऊपर हो गया था। तो उन्होंने कहा 100 साल गुजरने के बाद मुहावरा तब्दील हो गया है। तो मैंने उसी तर्जुमे को जदीद मुहावरे में किया, मैंने नहीं किया तर्जुमा। ये अजमत है कि वो बयान करें, हालांकि शेखुल हिंद की जो शख्सियत है वो ये ना भी कहें तो ये उनके तर्जुमे के तौर पर सारी दुनिया ही मानती है, मानेगी, लेकिन उन्होंने कहा मैंने ये वो तर्जुमा किया। और डॉक्टर साहब उसको कहते थे कि उसी को सामने रख के कि आज की लैंग्वेज में, आज के मुहावरे में मैं बयान कर रहा हूं। बात वही है। यही वजह है कि डॉक्टर साहब एक वाकया हमें सुनाते थे कि मौलाना ज़करिया अलैहि रहमा के यहाँ वो इयादत के लिए गए आखिरी उम्र में, जब वो बीमार थे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं उनसे मिला जाकर, वो चारपाई से उठ नहीं सकते थे,
ये जो फजाइल अमाल जिन्होंने नहीं किताब लिखी, हाँ, तो कहते हैं मैं झुक कर उनसे चारपाई पर ही मिला उनके साथ, उन्होंने कहा मेरे साथ मिलो आकर, तो मैं मिला, उन्होंने मुझे थपकी दी और कहा बेटा एक मेरी नसीहत याद रखो। तो मैंने कहा जी फरमाइए। उन्होंने कहा मेरी एक नसीहत याद रखो कि बेटा तर्जुमा ना किया कर, तू तर्जुमा बड़े करता है, तर्जुमा ना किया कर। तो डॉक्टर साहब कहते हैं अल्लाह ताला ने बर वक्त उस वक्त मुझे मेरे जहन में बात डाली, तो मैंने कहा हजरत मैं तर्जुमा नहीं करता। हैरान हुए, तर्जुमा नहीं करते? उनका मैं तर्जुमा नहीं करता, मैं आपके उस्ताद मोहतरम शेखुल हिंद अलैहि रहमा का तर्जुमा पढ़कर सुनाता हूँ, लोगों को बयान करता हूँ। तो बहरहाल शेखुल हिंद ने उसी तर्जुमे को आगे बढ़ाया और वही एक सिलसिला है जो हम भी आगे लेकर चलते हैं। अब आ जाइए असल बात वो उस लफ्ज़ की। इसमें शाह अब्दुल कादिर अलैहि रहमा ने तर्जुमा किया है और शाह रफ़ीउद्दीन ने, शाह अब्दुल कादिर ने जो तर्जुमा किया बा मावरा हर दीन पर, या एक जगह उन्होंने किया दीनों से सब से, और शाह रफ़ीउद्दीन अलैहि रहमा ने तर्जुमा किया है अलद दीन कुल्ले ही, ऊपर दीन सब के, ऊपर दीन के या ऊपर दीन सारे के, तीन जगह ये आयत आई है ना, तो या ये किया या ये तर्जुमा किया है। मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा ने इसका तर्जुमा किया कुल जिनसे दीन पर, कुल जिनसे दीन पर। तो अब जरा आप तर्जुमा करें तो फिर लिंक कर लिया करें बिल्कुल जो बेसिक तर्जुमा है उसके साथ, लफ्जी हो या बामुहावरा हो। अब आ जाइए इस इख्तिताम की तरफ। आगे मैंने नहीं लिखा था लेकिन वो जब तक बात की न जाए ये बात मुकम्मल नहीं होती। तो आपका साल के आखिर में मैंने इसलिए आपको जोर दे देकर एक एक लफ्ज़ बुलवाया और समझवाया है कि जब आप किताब पढ़ें आपको समझ आए, और फिर इस किताब का साल के आखिर में क्या होगा, टेस्ट होगा। ये आपको मैंने टेस्ट की तैयारी कराई है, दर्स नहीं दिया। ठीक है, ताकि आपको ये बातें याद रहें और फिर आप इनको लिंक कर सकें। अगरचे इसमें मैंने समझाने के लिए बेशुमार बातें वो की हैं कि जो किताब में नहीं है। अच्छा, इसी तरह ये अगली बात भी किताब में नहीं आएगी, वलाउ करिहल मुशरिकून आखिर में आया है। यहाँ शिर्क कौन सा है कि मुशरिकों को क्यों बुरा लगेगा? अच्छा, लेकिन वो बाकी दीन उनके जो उनके दीन पे जो गालिब हो जाएगा तो उनको बुरा लगेगा। यहाँ मुशरिकून क्यों आया है? हाथ खड़ा करते जाए जो जो वजात करना चाह रहा है। नहीं, हमारा जो दीन है वो तो कहता है तुमने भूत की पूजा करनी है, करते रहो ना। उनका कानून तो है ही कोई नहीं। ईसाइयत में कौन कानून है ही नहीं। वो तो एक अकीदा है, वो ईसाई करते रहे अपने अकीदे पर। असल में ये बातें आप सारी दुरुस्त कर रहे हैं सुल्तान साहब ने की, लेकिन यहाँ जिस गहराई में और ग्रामेटिकली लफ्ज़ों में मैं समझाना चाह रहा हूँ बात, वो अभी तक नहीं आई। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। यहाँ एक तो मैं ये लफ्ज़ आपको समझा दूँ कि कुरान हकीम में कहीं लफ्ज़ अदियान नहीं आया, जहाँ भी आया दीन वाहिद, ये एक वैदत है। सूरह रूम में फरमाया वला तकूनु मिनल्लज़ीना, देखो उन लोगों की मानिद न हो जाना। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, देखो उन मुशरिकों की मानिद न हो जाना। मिनल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम वकानू शिया,
वला तकूनु मिनल्लज़ीना मुशरिक, उन मुशरिकों की तरह ना हो जाना। किसकी? मिनल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम, जिन्होंने दीन के टुकड़े कर दिए। दीन में यहां शिर्क है, दीन का शिर्क। दीन एक वहदत है, इस वहदत के अंदर शिर्क ना करना। दीन पूरा एक पैकेज है। जैसे ईमान है, तो कोई आदमी ये कहे मैं अल्लाह पर तो ईमान रखता हूं, आखिरत पर नहीं रखता, तो है मोमिन होगा? तो इसी तरह जो दीन एक वहदत है, जिन लोगों ने दीन के टुकड़े कर दिए, उन लोगों की मानिद ना हो जाना। एक है फिका इख्तलाफ, ये मैं अगली गुफ्तगू में आपके सामने वजाहत करूंगा। अभी सिर्फ इस आयत के कंटेक्स्ट में समझे। और दीन के टुकड़े किस तरह से कर दिए? इज्तिमाई जिंदगी और कर दी है, और मजहब और दीन का बुनियाद ये है कि वो जो है, जिन लोगों ने दीन के टुकड़े कर दिए कि ये इनफरादी जिंदगी है, और इनफरादी जिंदगी में उसको मजहब करार दे दिया, और इज्तिमाई जिंदगी और है, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। सबसे बड़ा टुकड़ा तो ये कर दिया, तफरीक कर दी। और इसी से कहा कुरान हकीम में कि बैर और बर में फसाद बर्पा कर दिया है इन्होंने, ये फितना बर्पा कर दिया है, ये दीन के टुकड़े कर दिए। अच्छा, इसमें जरा समझाने के लिए मैं कर दूं आपको कि इसमें सबसे ज्यादा कमाल हमने किया है इस टुकड़े करने में। हमने इज्तिमाई निजाम के भी 3 एक टुकड़े कर दिए। सियासी निजाम किसका? हमारे यहां मालियाती निजाम, और आप लोग खुद ही समझ गए हम सारी बात। ठीक है, तो ये दीन के अंदर यहां वलाउ करिहल मुशरिकून। अब आपकी वो बात आ जाएगी कि जिनके मुफाद में ये है कि ये टुकड़े ही रहे, वो फायदों की बात है। वो इसी तरह का सियासी निजाम चाहते हैं कि इससे फायदे हासिल करते रहे। लेकिन बुनियादी तौर पर इसको यहां शिर्क से मुराद दीन में शिर्क है। जहां वो तौहीद वाला या दूसरा नहीं, अगरचे उसके अमली पहलू के एतबार से कहेंगे तो तौहीद अमली में शिर्क आ जाएगा। बहरहाल इस किताब का एक तारुफ मैंने आपको करा दिया है, बल्कि इसमें एक दूसरा टॉपिक भी है, उसको हमने नहीं छेड़ा। सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत, जो मकसद बेसत और इस आयत की रोशनी में जो भी ज़रूरी चीज़ें थी आपको समझा दी हैं। अब जाकर जब ये ताज़ा आपने कुछ चीज़ें समझी हुई हैं, ये महव हो जाएंगी। इसको जाकर 1-2 दिनों के अंदर अंदर इस किताब को पढ़ लें, ताकि जब आप पढ़ रहे हो ये सारी चीज़ें आपके जहन में हों तो वो समझे। और फिर अगर कोई चीज़ उसमें आपको फिर नहीं समझ आ रही तो उसका सवाल क्या है वो रेज करें। ठीक है। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।